हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब आप क्लास 10th की ऐसी इजी मेथड पर ध्यान देने वाले हैं आप, जो मेथड अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से आप 3 से 4 मार्क्स तो आप आसानी से उसमें गेन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक हमारा एलिमिनेशन मेथड है, जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 से एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। तो इसे सीबीएसई वाले भी यूज कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले भी यूज कर सकते हैं, एमपी बोर्ड वाले भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डिस्कशन करने की अभी जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ने पर हमको यह पता चला यहाँ पर कि फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 to the denominator, a fraction reduce the to 1 become 1 upon 2. If we only add 1 to denominator, what is the fraction? आपको फ्रैक्शन निकालना। आप सबसे पहले तो इस पूरी गाथा जो आपने पढ़ी, इस पूरी गाथा में बेटा इतना ध्यान रखो कि आपको निकालना क्या है। देखो बेटा, आपको कहीं जाना होगा ना, तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे जाना एग्जैक्ट कहां है। समझ में आएगी नहीं? मैथ्स पढ़ रहे हो मतलब आप एक सिटी के बारे में जानते हो, सिटी में, इस सिटी में जाना है, लेकिन मान लो तो सिटी में भी जो अंदर लोकेशन है उसमें कहां जाना आपको, मतलब आप क्या क्या फाइंड करना चाहते हो, वो चीज के ऊपर आप ज्यादा टारगेट करना। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अभी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो न्यूमरेटर एक से मान लिया और डिनोमिनेटर y मान लिया मैंने, और यहां पर जब हम डिस्कशन करने लगे तो यहां पर पता चला कि लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है रिस्पेक्टिवली, देन द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y हो गया। फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एस पर क्वेश्चन बी गिवन, क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1, मतलब न्यूमरेटर मतलब एक्स में 1 को प्लस करना और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करना, तो तुमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा वहां पर 1। क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है? हमको 1/2 कब मिलेगा? हमको 1/2 जब मिलेगा जब हम केवल और केवल ऐड करेंगे 1 किसमें? डिनोमिनेटर में। मतलब सेकंड, पहली बार में x में +1 ऐड करना है और y में -1, मतलब y में -1 को माइनस करना है, मतलब 1 को माइनस करना है तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर x को ऐसा कैसा रखा हमने और सिर्फ y में +1 करा तो हमको क्या मिलेगा? इस सेक्शन में 1/2 मिलेगा। ये क्वेश्चन वाले ने बोला था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। अब एग्जामिनर द्वारा हमको क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है, अब इसको सोल्व करना कैसे करेंगे हम? तो देखो बेटा, इस y -1 को आप इधर पहुंचा देंगे। किधर पहुंचा देंगे? इधर। जब y -1 से इधर गया तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा। काय में मल्टीप्लाई हुआ? इसका 1 में। जैसे ही 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होता है वैसा का वैसा ही लिखा था, वैसा लिखा गया। अब आपको क्या करना है? इस y को इधर लिया और इस 1 को उधर भेज दूं। तो y को जब इधर लिया तो माइनस का y हो गया, -1 प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो -1, -1 -2, मतलब x ये इधर आया तो -y, और ये वाला 1 तो पहले से था और ये वाला 1 उधर जाएगा तो -1 तो ये पहले से था और ये माइनस का और 1 के जाएगा तो -2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरा देखो बेटा, x y + 1 = 1/2। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का इसमें कर दो 2x, ये 1 का मल्टीप्लाई y + 1 का 1 में करेंगे तो ऐसा कैसा लिखाएगा। फिर ये y को इधर बुला लेंगे तो ये 2x - 1 = 1 हो गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट। x - y = -2, x - y = -2, x - y = -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - y = 1, 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर क्या है? y और y सेम है, कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि साइन सेम नहीं है।
साइन सेम नहीं है तो साइन सेम करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज द साइन। क्या आएगा, चेंज द सिग्नेचर साइन, चेंज द साइन। यहां पर प्लस है, माइनस करेंगे यहां पर, चलो इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं, माइनस करेंगे यहां पर, प्लस करेंगे यहां पर, माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें, सर 2x है, 2x पे माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें, 2x है, 2x पे माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। 2x में से x गया तो x गया, और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, इससे ये कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है भैया, x इज इक्वल टू 3, आंसर नंबर पहला आ गया हमारा। अब आंसर नंबर सेकंड निकालने के लिए क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सरल। इक्वेशन नंबर सरल, इक्वेशन नंबर सरल कौन सी है, इक्वेशन नंबर दोनों में फर्स्ट इक्वेशन मेरे को सरल लग रही है थोड़ी सी, आप चाहो तो दूसरे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को फर्स्ट थोड़ी सरल लग रही है इसलिए उसको ले लेंगे अपन। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। x कितना है 3, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। अब देखो 3 उधर जाएगा, माइनस का y, -2 -3, माइनस वाई, -2 -3 माइनस का 5, इससे कट गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब x की वैल्यू हमारे पास है ये, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। चलो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये हमारा ऑफिशियल आंसर आ गया। लेकिन हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्या x प्लस 1, x में और y में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा क्या, ये चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चेक करते हैं अपन, क्या 1 आएगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, एक्स में 1 जोड़ेंगे और y में -1 करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तब तो बोलू यार, मैंने कहा यार सेट कुछ गलत हो गया है ना। तो ये क्या आ गया, -1 करेंगे तो क्या ये 1 आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह रखो बेटा, क्या है, एक्स की जगह रखेंगे अपन 3 + 1 अपॉन वाई की जगह रखो 5 -1 इज इक्वल टू 1। 3 + 1 4, 5 में से एक गया तो 4, आंसर आया 1। ये 1 तो ऐसा कैसा, ये 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये चेक कर लिया हमने, 101% क्वेश्चन आपका सही है। मतलब आपने क्या करा, दोनों इक्वेशन ली, साइन चेंज करा, इक्वेशन ली, साइन चेंज करा, काट दिया, बड़ा माइनस का था माइनस लिखा, 2x में से x गया तो x, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, इससे ये कट गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि किसी भी वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, उसमें वैल्यू रख दी x की, 3 को इधर लाया तो माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस का 5, माइनस से माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात बता रहा, 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्राइस ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी, मतलब 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से, नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 साल बाद अगर अपन देखेंगे तो नूरी विल ट्वाइस 10 ईयर लेटर, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 गुना ही रह जाएगी 10 साल बाद। तो एक्चुअल उनकी क्या, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले ऐसा था कि नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू के, और 10 साल बाद क्या होगा, आज से, आज 2025 चल रहा है, तो 2020 में क्या था, नूरी 3 गुना थी सोनू के, मतलब नूरी सोनू 5 साल की थी तो नूरी 15 साल की थी, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद में अगर अपन थोड़ी देर के लिए बात करें कि 10 साल बाद, मतलब 2035 में क्या होगा, 2035 में ये होगा कि जो नूरी है वो डबल ही रह जाएगी। मतलब अगर मान लो कि नूरी जो है 15 साल की है तो वो, सॉरी सोनू जो 15 साल की है तो नूरी क्या है 30 साल की रहेगी, 45 साल की नहीं होगी। मतलब इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन को बनाया। तो आपको आज 2025 में, 2025 के पहले की बात कर ली, 2020 में 3 गुना थी, 2033 में
2 गुना ही रह गई, लेकिन आज कितनी है उनकी आयु, ये देखना आपने को, ठीक है, समझो। पांच साल पहले, मतलब आज 2025 है तो 5 साल पहले मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि आपने भी अपने दिमाग में 2025 से 2020 में गया तो 5 साल माइनस ही करा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 गुना थी 5 एक्स माइनस 5 और 3, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो एक्स में, वाई में 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो 15 हो गया। उसके बाद क्या करना आपको, 3y इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y, और इस 5 को उधर भेज देंगे तो 5 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 5, ये रहा प्लस का 5। क्या करा वापस से देखना, एक से ऐसा कैसा, -5 ऐसा कैसा, इधर देखना, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3y, 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 15, 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो गया, और ये 5 जो है, ये वाला 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। अब प्लस के 5 में से माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 10 आ गया। तो कुल मिला के अपनी जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है अपनी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे, डबल हो जाएगा 10 साल बाद, मतलब 2025 चल रहा है तो 2035 में x की वैल्यू प्लस में 10 करेंगे, और इसमें भी जो वैल्यू उसमें ये x माना अपन ने किसका, नूरी की एज, और y मानी अपन ने किसकी, सोनू की एज। तो x ऐसा कैसा है, फिर उसके बाद प्लस 10 करेंगे, मतलब 10 साल बाद, और y में भी प्लस 10 करेंगे, फिर 2y, और 2 का मल्टीप्लाई y में तो 2y, और 2 का मल्टीप्लाई 10 में तो 20। फिर उसके बाद में 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, 20 ऐसा कैसा, और माइनस का 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो गया। वो क्या हो गया, माइनस का 10, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो गया। तो क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों आप अच्छे से एक बार देख लो, एक बार बहुत अच्छे से आप देख लो क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो, जरूरी नहीं कि आपको वाई वाई काटना है, जरूरी नहीं कि आपको एक से ही काटना है, सिचुएशन देके काट दिया करो बेटा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे सिचुएशन अच्छी दिख रही है, एक्स और एक्स, साइन चेंज करूंगा वैसे मेरा काम हो जाएगा। देखो साइन क्या चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, इससे काट दूंगा। काटना किसी को भी काट सकते हो आप, क्या होगा, एक्स को काटोगा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, अभी वाई को काटोगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो चोचले हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि नहीं वाई मतलब वाई को ही काटना है और एक्स मतलब एक्स को ही काटना है। अरे इतना 10वीं में आ गया भैया, इतना दिमाग तो है हमें कि हम कुछ भी काटेंगे, आंसर आना चाहिए, कुल मिला के रिजल्ट आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का 3 है, माइनस लगाओ, 3 में से 2 वाई गए तो 1 वाई बचेगा, ठीक है भैया। इन दोनों में बड़ा कौन है सर, इन दोनों में बड़ा कोई नहीं है, माइनस का 10 रुपए उधार दिए, फिर 10 रुपए उधार दिया, टोटल 20 रुपए उधार दिया, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अगला देख लेते भैया, अगला ये है, इक्वेशन नंबर कोई सी भी ले लो, मेरे को इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक लग रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब क्या होगा, y की वैल्यू का ही मेरे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 रखो पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी है अभी 20, रख दो यहाँ पे, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x हो गया 40 इज इक्वल टू 10, 40 इधर गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की आयु क्या है, नूरीज एज इज 50 एंड सोनू एज इज 20। अब 5 साल पहले चेक कर लेते बेटा, कभी भी चेक कर लिया करो, 5 साल पहले मतलब ये 45 होगी, नूरी कितनी 45, और सोनू कितना, मतलब सोनू कितना दो ही हो सकता है ना, सोनू कितनी है 15, और 10 साल बाद क्या
तो 5 साल पहले पहले अब 10 साल बाद नूरी की आयु हो जाएगी 60, 10 साल बाद, और सोनू की हो जाएगी 30, तो डबल हो गई। प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ हो गया। ये चाहो तो आप कर सकते हो। मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन करने के लिए, समझना मेरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को यहां पर ये ध्यान देना है कि इसके 2-3 और वर्ड प्रॉब्लम बची हुई है, वो भी मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा। लेकिन आप लोगों को इसके ये वाले नोट्स चाहिए या हमारी सीट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज थोड़ी सी आवाजें दिख रही होगी, दिवाली का माहौल है। आप सभी को शुभकामनाएं दिवाली की। बहुत बहुत धन्यवाद।